वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ का तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर, जिसका डिप्लोमा और बैचलर इन साइंस स्टूडेंट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और टेक्नीशियन ए जो आईटीआई पास स्टूडेंट इनका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं अलग से क्लास कर रहा हूँ, उसका फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पावर ट्रांसमिशन, वो भी बेल्ट से। पर्टिकुलरली बेल्ट से क्वेश्चन आता है, बेल्ट गियर कुछ एग्जाम में दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। तो आज डिस्कस करेंगे बेल्ट से, पावर ट्रांसमिशन बेल्ट से कुछ क्वेश्चन। देखिए पावर ट्रांसमिशन क्लास नंबर 16, इसका पहले का जितना क्लास है उसका हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दे दिया। जैसे देता रहा तो फ्री में देता है, तो वैसे ही फ्री में दे दिया। आपको अगर जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक का जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका जरूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए वी बेल्ट डेजिग्नेटेड, कैसे डेजिग्नेट किया गया? A91450, मतलब इसमें थोड़ा A-914-50 डिनोट्स, इसमें क्या डिनोट करता है? ए डिनोट, इसमें ए क्या डिनोट कर रहा है? ए स्टैंडर्ड ऑफ बेल्ट, बेल्ट का स्टैंडर्डिटी डिनोट कर रहा है। जैसे हम लोग ग्राइंडिंग व्हील पढ़ा है तो उसमें भी कुछ नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू देके किया गया है, तो ऐसे ये बेल्ट का भी किया जाता है। देखिए, और जैसे वी ब्लॉक में भी किया है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? ए वी बेल्ट मार्क, ए जैसे मार्क किया है क्वेश्चन में, डिनोटेड स्टैंडर्ड ऑफ इनसाइड लेंथ। इसका इनसाइड लेंथ कितना होगा? ये इसका इनसाइड लेंथ, मतलब इनसाइड लेंथ होगा 914 mm एंड पिच लेंथ, इसका पिच लेंथ मतलब एक टीथ से और एक टीथ जैसा होता है, वो पिच लेंथ कितना होगा? 950 मिलीमीटर। ए बेल्ट मार्क A94152 डिनोट्स एंड ओवरसाइज बेल्ट बाय अमाउंट, कितना अमाउंट? जनरली अमाउंट कितना होता है? 50, तो ओवर साइज कितना होगा? 52 माइनस 50, तो कितना ओवर साइज? तो उतना होगा 2, तो 2 यूनिट ग्रेड इसका नंबर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावर ट्रांसमिशन वायर रोप से भी होता है, तो वायर रोप जो पावर ट्रांसमिशन करता है, तो वायर रोप से जो पावर ट्रांसमिशन करता है उसमें वायर रोप कैसे पावर ट्रांसमिशन करता है? देखिए, द वायर रोप मेक्स कॉन्टैक्ट एट बॉटम ऑफ द ग्रूव ऑफ द पुली। अगर पुली का ये ग्रूव, मतलब ये आपका पुली है, ये आपका पुली है, पुली का ग्रूव में आपका वायर रोप कैसा रहता है? ऐसा रहता है। तो कहां पे कांटेक्ट होता है? इसका बॉटम पोर्शन में। लेकिन वी बेल्ट अगर रहता है, इसमें अगर वी बेल्ट रहता है तो वी बेल्ट के में कैसा रहता है? ऐसा रहता है। तो ये वी बेल्ट का जो पुली है, तो ये पुली में कहां पे रहता है? ऐसा टच होता है, ऐसा रहता है। तो उसका टच कहां पे होता है? यहां पे होता है और इस साइड पे होता है, लेकिन नीचे कभी टच नहीं होता है वी बेल्ट का, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, लेकिन वायर रोप में क्या है? वायर रोप में दूसरा होता है, वो उसमें बॉटम में होता है ग्रुप का। नेक्स्ट, व्हिच इज पॉजिटिव ड्राइव? मोस्ट पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है? टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट मोस्ट पॉजिटिव ड्राइव होता है। नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है? बेल्ट स्लिप ऑकर्स ड्यू टू, बेल्ट स्लिप किस लिए ऑकर होता है? बेल्ट में क्यों स्लिप होता है? तो इसमें मैं दिया एनी वन ऑफ द अबव, मतलब इसमें होना चाहिए क्या होता है? हेवी लोड, अगर हेवी लोड रहेगा तो उसमें होता है। ड्राइविंग पुली टू स्मॉल, अगर ड्राइविंग पुली, ड्राइवर और ड्राइविंग पुली अगर छोटा रहेगा, ड्राइवर पुली से ड्राइविंग पुली, अगर ये ड्राइविंग पुली, ये ड्राइवर पुली। ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर बोलता है, मतलब जो रोटेट करा रहा है उसको बोला जाता है ड्राइवर, और ड्राइविंग मतलब जो ड्राइवर से ड्राइव होता है उसको ड्राइविंग बोला जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पे जो अगर पुली, ड्राइविंग पुली अगर छोटा रहेगा तो उसमें भी होगा, और लूज बेल्ट, बेल्ट अगर लूज रहेगा तो उसमें भी स्लिप होगा। तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई करके मैं जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें रेक्टिफाई करके दे दूंगा। नेक्स्ट, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स अपॉन, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेल्ट वेलोसिटी, इनिशियल टेंशन एंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक चीज है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बोलने से क्या होता है? यहाँ पे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ए होता है। देखिए
यहाँ पे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हुआ और ये भी कॉन्टैक्ट हुआ, लेकिन आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, इतना तक हुआ और इतना तक हुआ, इतना तक हुआ और इतना तक हुआ। जितना तक पुली में कॉन्टैक्ट होता है उसको बोला जाता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट इज, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट, जो बेल्ट में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, द सुइटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट इन एग्रीकल्चर मशीनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुइटेबल मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी में जो सुइटेबल मटेरियल होता है बेल्ट के लिए तो क्या होता है, वो होता है रबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, फैब्रिक बेल्ट आर यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज, फैब्रिक बेल्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, किस लिए, दे आर चीप, दे आर चीप मतलब इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकली बहुत हेल्प होता है तो इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द सुइटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट यूज्ड इन फ्लोरिंग मिल, फ्लोरिंग मिल में जो यूज किया जाता है, जो बेल्ट यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैनवास और कॉटन डक। जो कैनवास और कॉटन डक मतलब जो कैनवास पाइप में से आप पानी को पास करने के लिए यूज करते हैं वो भी एक कॉटन टाइप का होता है, तो कैनवास और कॉटन डक ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द क्रीप इन बेल्ट इज ड्यू टू, क्रीप इन बेल्ट इज ड्यू टू, आंसर अनइक्वल एक्सटेंशन इन द बेल्ट ड्यू टू टाइट एंड स्लैक साइड टेंशन, अनइक्वल एक्सटेंशन इन द बेल्ट ड्यू टू टाइट एंड स्लैक साइड। मतलब क्रीप किस लिए होता है, क्रीप होता है क्योंकि अनइवन एक्सटेंशन, मतलब अगर कोई बेल्ट अगर टेम्परेचर का वजह से बढ़ गया है मतलब तो थोड़ा फूल गया तो उसको क्या होता है, वो जब पुली का जो ग्रुप तो ऐसा रहता है तो पुली का ग्रुप में जैसे जाएगा वो टाच में साइड में टच करेगा, साइड में टच करेगा, और जैसे ही साइड में टच करेगा साइड टच में क्या होगा, वो फाटना चालू हो जाएगा क्योंकि वहां पे तो वो एक्सटेंड हो गया, तो इसको बोला जाता है क्रीप। तो ये किस लिए होता है, अनइवन एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स ऑन, आंसर मटेरियल ऑफ द बेल्ट एंड पुली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड ऑफ वी बेल्ट, वी बेल्ट में इंक्लूडेड एंगल कितना रहता है, यहाँ पे 40 दिया गया है लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हैं 38 भी रहता है, 38 to 40 ऐसा रहता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। नेक्स्ट, द ग्रूव एंगल ऑफ पुली फॉर वी बेल्ट इज, द ग्रूव एंगल ऑफ पुली, ये क्या, इसमें क्या पूछा गया, देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें गलती होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन भी सेम दिया जाता है। इसमें पूछा गया वी बेल्ट, इसमें पूछा गया वी बेल्ट और इसमें पूछा गया पुली, वी बेल्ट का जो पुली है ये पुली के लिए पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपका वी बेल्ट और इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपका पुली के लिए। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें पूछा गया बेल्ट के लिए और इसमें पूछा गया क्या, किस लिए, इसमें देखिए इसमें पूछा गया क्या, बेल्ट के लिए, और इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपका पुली के लिए। तो पुली में क्या होगा, 34 से 36 38 ए होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राउनिंग ऑफ द फ्लैट पुली ऑफ बेल्ट ड्राइव इज टू, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राउनिंग ऑफ फ्लैट पुली ऑफ बेल्ट ड्राइव इज टू, आंसर प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम द रनिंग ऑफ द पुली। एक्चुअली फ्लैट पुली में क्राउनिंग नहीं किया जाता है, क्राउनिंग किया जाता है किसमें, वी बेल्ट में, जिसमें रहता है क्राउनिंग रहता है। तो वी बेल्ट में जो पुली रहता है वो उसमें क्राउनिंग रहता है। कौन किसको क्राउनिंग बोलता है, मैं पहले भी बोला ऐसा जो ऑप्शन रहता है इसको क्राउनिंग बोलते हैं, इसका अंदर बेल्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, बेल्ट को स्लिप नहीं होता है, प्रिवेंट बेल्ट फ्रॉम रनिंग आउट राउंडिंग ऑफ द पुली। रनिंग मतलब वो बेल्ट जब रनिंग हो रहा है तो उस टाइम पे ब्लेड स्लिप होके बाहर नहीं निकल जाता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलर पुली इन बेल्ट ड्राइव इज टू, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलर पुली इन बेल्ट ड्राइव इज टू क्या होता है, डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द बेल्ट स्लिप, इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। क्या होता है, इसमें ये एक पुली है, ये एक पुली है, हो गया। तो इसमें मैं बेल्ट लगा दिया, लेकिन नीचे का बेल्ट अगर ऐसा ढीला रहता है तो ये क्या होता है, स्लिप हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक छोटा पुली लगा दिया गया है जिसको बोला जाता है आइडियलर पुली, जो पुली से क्या करता है, इसका और एक दूसरा नाम है, ये नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए क्योंकि वो भी दिया जाता है। तो ये आइडियलर पुली से क्या किया जाता है, ये बेल्ट को टाइट करके रखा जाता है, समझे।
तो इसलिए क्या होता है, आइडियल एयर पुली क्या करता है, डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ बेल्ट स्लिप टेंडेंसी, मतलब जैसे टाइट हो गया तो बेल्ट का स्लिप टेंडेंसी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, इसका पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, अगर स्लिप नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, तो इसलिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ वी बेल्ट ड्राइव द बेल्ट मेक्स कॉन्टैक्ट एट, वी बेल्ट ड्राइव में मेक्स कॉन्टैक्ट कहां पे होता है, आंसर साइड ऑफ द ग्रुप ऑफ द पुली, ग्रुप का वी बेल्ट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप का साइड में इसका कॉन्टैक्ट होता है वी बेल्ट में। नेक्स्ट, ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव, स्लिप के लिए वेलोसिटी रेशियो बेल्ट ड्राइव का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आंसर। नेक्स्ट, when the two pulleys of different diameter are connected by means of an open belt drive, then the angle of the contact taken into consideration should be of the, answer smaller pulley। पूछा गया when the two pulleys, two pulley, ये एक पुली है, एक पुली, diameter are different diameter, इसका छोटा डायमीटर इसका बड़ा डायमीटर, connected by means of the open belt drive, आप ओपन बेल्ट से इसको कनेक्ट किया, एक ओपन बेल्ट होता है और दूसरा यहाँ पे रहता है, देखिए यहाँ पे एक रहता है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस बेल्ट है, एक ओपन होता है एक क्रॉस होता है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव से आपको कनेक्ट किया जा रहा है, देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू कंसीडरेशन, कंसीडर किया जाएगा, स्मॉलर पुली का एंगल को कंसीडर किया जाता है, किसमें, ओपन बेल्ट ड्राइव है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर इज, ये इक्वेशन आपको जानना है, तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट मैक्सिमम पावर का कितना होता है, √T/3m, √T/3m ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अलग टाइप का हायर लेवल का क्वेश्चन आपको जानना है, इसलिए मैं दे दिया। द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, इसमें क्या होता है, हैव नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में इसका कुछ असर नहीं पड़ता है बेल्ट में। नेक्स्ट, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, अगर जरूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन टू पुलीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर कनेक्टेड बाय द means of an open belt drive, the angle of contact dash pulley must be taken into consideration। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया 80 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन थोड़ा इसमें अलग टाइप के दिया कि आपको याद रहे, तो इसमें कंसिडरेशन कौन सा करता है, ओपन बेल्ट ड्राइव में कनेक्टेड बाय द ओपन बेल्ट ड्राइव रहेगा तो स्मॉलर पुली आपका कंसिडरेशन में आएगा। नेक्स्ट, द पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट डैश ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, पावर ट्रांसमिशन कब सबसे ज्यादा होगा, जब 3 टाइम्स होगा किसमें, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन से 3 टाइम्स होगा। नेक्स्ट, वी बेल्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर, वी बेल्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर, आंसर शॉर्ट ड्राइव्स, यूजुअली यूज्ड फॉर, वी बेल्ट आर यूजुअली यूज्ड फॉर शॉर्ट ड्राइव के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन ए मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव इफ वन बेल्ट इज ब्रोकन देन वी शुड रिप्लेस, अगर मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव में एक बेल्ट अगर टूट जाएगा तो आपको ऑल द बेल्ट, सब बेल्ट को आपको चेंज कर देना है। नेक्स्ट, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी बेल्ट यूजुअली, मैं पहले ही बोला 30 to 38 भी दिया जाता है और 30 to 40 भी दिया जाता है, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से देख के करना है। नेक्स्ट, इन मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव व्हेन ए सिंगल बेल्ट इज डैमेज्ड इट इज प्रेफरेबल टू चेंज द कंप्लीट सेल्ट, इसलिए प्रेफर करता है चेंज करने के लिए, जैसे मैं बोला यहाँ पे ऑल बेल्ट चेंज करने के लिए, किस लिए करता है, एंश्योर यूनिफॉर्म लोडिंग, अगर एक बेल्ट खराब हो गया दूसरा बेल्ट से कर रहा है तो बाकी बेल्ट में प्रेशर ज्यादा आएगा, लेकिन एक बेल्ट में तो है ही नहीं तो इसमें प्रेशर कम आएगा, तो इसलिए एंश्योर यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रीप इन बेल्ट ड्राइव ड्यू टू, क्रीप इन बेल्ट ड्राइव ड्यू टू, मैं पहले बोला अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम द टाइट साइड टू स्लैक साइड। स्लैक मतलब क्या होता है, स्लैक मतलब देखिए एक पुली, ये एक पुली, अगर ऐसा अगर झुला हुआ रहता है, ऐसे रहेगा तो इसको स्लैकनेस बोलता है, क्योंकि ये ढीला है, आपका बेल्ट जो है ढीला है, इसलिए स्लैक पोर्शन होता है। ये क्रीप का क्वेश्चन बहुत टाइप का होता है, तो 2 टाइप का मैं दे दिया कि इसको कैसे आ सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ये शायद रिपीट हो चुका है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नो इफेक्ट इन द पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, द इंक्लूडेड एंगल फॉर वी बेल्ट इज यूजुअली, जो यहाँ पे मैं दिया इंक्लूडेड एंगल, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्या होता है, ये 30 to 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वी बेल्ट particularly सुटेबल फॉर, वी बेल्ट कहां पे यूज किया जाता है, आंसर शॉर्ट ड्राइव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितना क्लास में करवा रहा हूं, हर एक क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं फ्री में,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से ये PDF कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।